मुझे जल्दी भोजन मिल गया। अब मैं इसे जल्दी से खाकर यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं कोई शिकारी चील ना आ जाए। ये कहकर गुड़िया उस भुट्टे को खाने लगती है। अरे वाह, आज तो मुझे सुबह ही सुबह चिड़िया मिल गई, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ी छोटी है, पर क्या हुआ, मेरा नाश्ता तो हो ही जाएगा और फिर बाद में शिकार दूसरा ढूंढ लूंगी। ये कहकर चील तो वहाँ आकर गुड़िया को अपने पंजों के नीचे दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो प्लीज चील आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, कोई मुझे बचाओ। गुड़िया तो बहुत मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं आ पाता और वो चील तो उसे मारकर खा जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी से अपने लिए बारिश के मौसम के लिए शिकार ढूंढ कर रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में बारिश के मौसम में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो चील तो पक्षियों का शिकार करने निकल जाती है। मम्मा, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम दिला के लाओ। नहीं मानू बेटे, मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम अभी मत खाओ। मम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो बस आइसक्रीम खानी है, आप मुझे आइसक्रीम खिला के लाओ। वो मानू ऐसे कह रहा था कि तभी उड़ती हुई चील आ जाती है और वो तो मानू को अपने पंजों में पकड़कर ले जाती है। रानू तो देखती रह जाती है। बचाओ, कोई मेरे मानू को बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मेरा बेटा, वो चील ले गई उसे, वो उसे मार देगी, मेरे बेटे को कोई बचाओ। लाडो ऐसे रोते हुए चिल्ला रही थी, तभी वहाँ तोता आता है और वो कहता है, लाडो अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है, वो चील ले गई तुम्हारे बेटे को, अब तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं मिल पाएगा, वो जालिम चील है, वो खा जाएगी अब उसे, अगर कोई उसके पास जाएगा तो वो उसे भी मार देगी। ये क्या हो गया तोता, मेरा इकलौता बेटा था, उसे भी वो चील ले गई, मेरे बेटे का आइसक्रीम खाने का मन था, मैं उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी न कर सकी। वहीं दूसरी तरफ वो चील तो मानू को अपने घर में लाकर पिंजड़े में बंद कर देती है और फिर वो अपने दूसरे शिकार की खोज में निकल जाती है। वो मानू तो आइसक्रीम ना खा सका, ऐसा करता हूँ आज मैं आइसक्रीम खा के आता हूँ, वैसे भी आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। वो तोता बेटा ऐसे कह रहा था, चील वहीं छिपी बैठी थी और उसकी बातें सुन रही थी। अरे तोते, तुझे मैं आइसक्रीम खाने के लिए जाने दूं तब तो तू आइसक्रीम खाएगा, अब तो तू भी मेरे घर जाएगा। ये कहकर चील वहाँ आती है और उसे अपने पंजों में पकड़कर ले जाती है और अपने घर लाकर उसे भी पिंजड़े में बंद कर देती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मुझे यहाँ तुमने बंद क्यों किया है, मुझे जाने दो अपने घर, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ओ तोते, चुपचाप बैठा रह, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, समझा, और वैसे भी मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगी, मैं तो तुम्हें बारिश के मौसम में खाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे इधर उधर तब भी नहीं जाना पड़ेगा। वो तोता तो बहुत ज्यादा डर जाता है, चील ने एक ही दिन में 2 पक्षी तो अपने पिंजड़े में बंद कर लिए थे। मैंने आज अपने पिंजड़े में ये 2 पक्षी तो बंद कर लिए हैं, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए आराम कर लेती हूँ, अब बाकी के शिकार कल करूँगी। वो चील तो फिर सो जाती है, वो तोता बेचारा पिंजड़े में बंद था, वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर अगले दिन चील फिर से शिकार की खोज में जाती है और रात तक वो बहुत सारे पक्षी लाके अपने पिंजड़े में बंद कर लेती है। रानू, आजकल चील ने तो जंगल में कुछ ज्यादा ही आतंक फैला रखा है, सब पक्षी बहुत डरे हुए हैं और छिपे छिपे फिर रहे हैं ताकि वो चील उन्हें पकड़ कर ना ले जाए। हाँ आकाश जी, आप सही कह रहे हो, पता नहीं ये चील कहाँ से आ जाती है, हम पक्षियों को चैन से जिंदगी नहीं जीने देती है। रानू, तुम भी अपना बहुत ध्यान रखना, वो क्या है ना, वो चील तो जंगल में घुसकर पक्षियों को उठाकर ले जा रही है, वो पक्षियों को कहीं नहीं छोड़ रही, तो ध्यान से इधर उधर जाना।
अरे आप मेरी चिंता ना करो, बस आप अपना ध्यान रखना। वो क्या है ना, वो चील बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तो उस चील का मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगी। बारिश का मौसम तो अभी बहुत दूर है, मैं इन पक्षियों को ऐसे कब तक यहाँ कैद करके रखूंगी? और ऐसे ये यहाँ कैद रहेंगे तो ये तो मर जाएंगे और फिर इनका मांस सड़ जाएगा। मैं तो सड़ा हुआ मांस नहीं खाती हूँ। वो चील ऐसे सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। मैं ऐसा करती हूँ, पक्षी रखने वाले फ्रिज ले आती हूँ, फिर इन पक्षियों को उसमें डाल दूंगी तो ऐसे ये ठंडे रहेंगे और मरेंगे भी नहीं। ये कहकर चील वहाँ से चली जाती है। जब वो उड़ते हुए जा रही थी तभी उसकी नजर रानू पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह चिड़िया, मुझे तो चिड़िया का मांस बहुत पसंद है और ये चिड़िया तो मोटी ताजी है, मुझे किसी तरह इसे पकड़ना होगा। ये कहकर चील तो चिड़िया को अपने पंजों के नीचे दबोच लेती है और कहती है, पकड़ लिया मैंने, इस चिड़िया को भी पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी मुझसे बचकर। वो चील तो इस तरह रानू को भी अपने पिंजरे में लाकर बंद कर लेती है और कहती है, मेरे तो आजकल मजे ही मजे हैं, मेरे पास पक्षी बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, मेरे बारिश के दिन बहुत मस्त कटेंगे। वो चील तो फिर अपना फ्रिज लेने चली जाती है। सब पक्षी पिंजरे में बंद थे। तब तोता चिड़िया से कहता है, चिड़िया तुम भी इस पिंजरे में कैद हो गई हो हमारे साथ, तुम तो जंगल की सबसे होशियार चिड़िया हो। चिड़िया अब तुम ही कुछ करो और हमें भी यहाँ से बाहर निकालो और खुद को भी। दोस्तों आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करूँगी और खुद को भी बचाऊंगी और आपको भी। चिड़िया ऐसा कहती है कि तभी उसकी नजर मानू पर पड़ती है। उसे देखकर वो कहती है, अरे अब हम सब बच जाएंगे, देखो ये छोटा बच्चा तो इन सुराखों से बाहर जा सकता है, फिर ये कुंडी खोल देगा और हम सब बाहर निकल जाएंगे। चलो हम किसी तरह इसे बाहर निकालते हैं। वो तो फिर उसे किसी तरह पिंजरे से बाहर निकालते हैं। तब वो छोटा बच्चा दरवाजा खोल देता है, फिर वो सब पक्षी भी बाहर आ जाते हैं। चलो दोस्तों अब हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो चील फिर आ जाए और हमें फिर से बंद कर दे। ये कहकर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो चील जब घर आती है तो देखती है कि वहाँ कोई पक्षी नहीं था। तब वो कहती है, ये क्या, ये सब पक्षी तो यहाँ से भाग गए, मैंने कितनी मुश्किल से तो इन्हें कैद किया था, अब मैं इन्हें दोबारा पकड़ भी नहीं पाऊंगी क्योंकि अब तो ये और भी ज्यादा चालाक हो गए हैं और अब तो ये उल्टा मुझे ही मार देंगे सब मिलकर। ऐसा करती हूँ, अब मैं शिकार करना ही बंद कर देती हूँ और शाकाहारी बन जाती हूँ। वो चील तो इस तरह अपने किए पर पछता रही थी। दोस्त गोरी कौवी ने काफी समय बाद एक अंडा दिया था। तब वो अपने अंडे को देखकर अपने पति से कहती है, देखो मेरे पति कालू जी, मैंने आज कितने समय बाद अंडा दिया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे अब इस अंडे में से एक कौवा निकलेगा, मेरा मतलब है मेरा बेटा, और मैं उससे बहुत प्यार करूँगी। ये तुम क्या बोल रही हो गोरी? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर आए। बस कालू जी बस तुम चुप कर जाओ, मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो बेटे ही पसंद हैं। और जब मेरे अंडे से बेटा बाहर आएगा तो वो मेरी बहुत देखभाल करेगा, मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएगा। गोरी बेटियां भी तो बहुत काम करती हैं और तुम भी तो किसी माँ की एक बेटी हो ना, तो फिर तुम बेटियों से इतना नफरत क्यों कर रही हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इतना खुशी का मौका है और तुम मेरा मूड खराब मत करो। वहीं दूसरी तरफ तोता रानू से कहता है, रानू चिड़िया चले क्या अब हम भोजन लेने? हाँ तोते भैया चलो, लेकिन आज कौवे को भी साथ लेकर जाना है। उसने मुझे बोला था कि जब हम भोजन लेने जाएं तो उसे भी साथ लेकर जाएं।
चिड़िया, वो कौवा तो ऐसा ही करता है, देखना तुम एक दिन जाएगा और फिर से चोरियां करना शुरू कर देगा। नहीं नहीं तोते भैया, कौवे ने अब चोरियां करना छोड़ दी है। ये कहकर वो दोनों तो फिर कौवे के पास आते हैं। चलो कौवे भैया, हम भोजन लेने जा रहे हैं, तुमने बोला था ना तुम हमारे साथ जाओगे, तो चलो अब। हाँ हाँ चिड़िया चलो, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बैठकर। सुनो कालू जी, मेरे लिए कोई मीठा फल जरूर लेकर आना, आखिर मुझे अपने आने वाले बेटे की रक्षा जो करनी है। गोरी, ऐसा नहीं कहते, चाहे बेटा हो या बेटी पर जिंदगी वाला हो, और वैसे भी बेटियां तो बेटों से भी ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। चिड़िया, तुम अपने अंडे से निकालो बेटियां, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, भोजन लेने जा रही हो, चुपचाप से चली जाओ। रानू, तुम इसके मुंह मत लगो, आज इसका दिमाग ही खराब हो गया है, तुम चलो मेरे साथ भोजन लेने। वो तीनों तो फिर भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन उसका अंडा हिल रहा था, तब वो फूट जाता और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। मम्मा मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्यारी मम्मा। गोरी कौवी तो खुश होने की बजाय उस छोटी सी बेटी को घूरे ही जा रही थी। ये क्या, ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया, मैंने तो बेटे का सोचा था और ये तो बेटी आ गई है। गोरी ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है और वो तो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। गोरी, क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? पापा, मेरे प्यारे पापा, मैं आपकी बेटी कौवी हूँ। पापा, आप बहुत अच्छे हो। गोरी, क्या अंडे में से बेटी निकली है इसलिए तुम उदास बैठी हो? हाँ तो और क्या, मैं मिठाइयाँ बांटूं अगर ये बेटी हुई है तो? मुझे बेटा चाहिए था। वो गोरी तो ऐसे उदास थी और कौवा तो अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है। मेरे प्यारे पापा, मम्मा को क्या हुआ है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो क्या है बेटी, तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं बोल रही। फिर ऐसे ही रात हो जाती है, कौवा अपनी बेटी के साथ सो जाता है, लेकिन गोरी की आंखों में तो नींद ही नहीं थी, वो तो जाग रही थी। मैं तो जो सोचती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। क्या हो जाता अगर इस अंडे में से बेटा निकल जाता तो? अब मुझसे तो नहीं होगी इसकी रक्षा, ना ही मैं इसे अपना भोजन दूंगी। और वैसे भी पहले ही मैं सारा दिन अंडे पर बैठ के बहुत कमजोर हो गई हूँ। वो गोरी कौवी ऐसे ही सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, तब वो कालू कहता है, गोरी, आज मैं भोजन लेने थोड़ा दूर जाऊंगा तो घर आने में देर हो सकती है, तुम इधर उधर ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी को कोई चील उठा ले जाए, तुम इसका ध्यान रखना। वो कालू तो फिर वहाँ से चला जाता है। तब गोरी की बेटी गोरी से कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये अच्छा मौका है आजादी का, ऐसा करती हूँ इसे कहीं छोड़ आती हूँ, अभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना मैंने पहले अंडे की रक्षा की, अब मुझे इसकी करनी पड़ेगी और इसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। ऐसा करती हूँ इसे दूसरे जंगल छोड़ आती हूँ। चलो मेरी बेटी, आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाती हूँ। वो गोरी तो फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से दूर चली जाती है। फिर वो एक जगह पहुँचकर वहाँ अपनी बेटी को बिठाल देती है। तब वो कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो। मेरी बेटी, तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर गोरी तो उसे वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है और कहती है, चलो अब उससे मेरी जान तो छूटी कम से कम। कालू भी आने ही वाला होगा, मुझे अच्छे से अब नाटक करना होगा, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद कालू भी भोजन लेकर वहाँ आ जाता है। तब गोरी कहती है,
मैं लुट गई कालू जी, बर्बाद हो गई। हाय मेरी बेटी, मैं पानी पीने नहीं जाती तो ठीक रहता। गौरी क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? और मेरी बेटी कहाँ है? अरे कालू जी, मैं उसी के लिए तो रो रही हूँ। बस मैं पानी पीने के लिए नदी पर गई थी कि पीछे से चील आई और मेरी बेटी को उठा ले गई। मेरी फूल सी सुंदर सी बेटी। गौरी, तुमने मेरी सुंदर सी बेटी की अच्छे से रक्षा नहीं की। देखो, मैं सुबह से गया हुआ हूँ और तुम्हारे लिए मीठा सेब लेकर आया हूँ। मेरी क्या गलती है इसमें कालू जी? मैंने कौन सा बुलाया था उस चील को कि आके मेरी बेटी को ले जाना? चलो अब तुम चुप हो जाओ, रो मत। जो हो गया सो हो जाने दो। तुम ये सेब खा लो, मैं इसे तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए लाया था। नहीं, मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। वो पिंकी वहीं जंगल में बैठी थी और उसे तो बहुत डर लग रहा था। वो अपनी मम्मा को आवाजें लगा रही थी। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ। मम्मा आप कहाँ हो? वो ऐसे आवाज लगा रही थी। रानू अपने घर में बैठी थी तो वो उस बच्ची की आवाजें सुन लेती है। तब वो कहती है, ये इतनी रात में कौन बच्चा चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। ये किसी बच्चे की आवाज लग रही है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। ये कहकर रानू बाहर आती है तो उसे वहाँ वो कौवी की बेटी बैठी रोती हुई दिखाई देती है। तब वो उससे कहती है, छोटी बच्ची क्या हुआ है? तुम यहाँ बैठकर ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो कौवी की बेटी तो फिर रानू को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो रानू तो समझ जाती है कि गौरी कौवी ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो बेटी है इसलिए वो उसे वहाँ छोड़ गई है। फिर वो उसे अपने साथ घर लाती है और उसे भोजन खिलाती है। इस तरह वो उस कौवी की बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरी बेटी, मैं जा रही हूँ, जग्गू को साथ ले जा रही हूँ। जैसे ही उसकी छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी मैं उसे छोड़ जाऊंगी। मैं तो कह रहा था सासू माँ की गौरी को भी आप साथ ले जाओ। जब जग्गू को छोड़ने आओ तब इसे भी छोड़ जाना। आपको अच्छा लगेगा अपनी बेटी के साथ बात करने में जब ये आपके साथ वहाँ रहेगी, और मुझे भी थोड़ी बहुत शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ, मुझे पता है। मेरे जाते ही इधर उधर घूमोगे जैसे कि तुम्हारा कोई है ही नहीं। चुपचाप से बैठे रहो, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, समझे? अरे दामाद जी, आप तो बड़े मजाकिया हो। चलो गौरी, तो अब हम चलते हैं। अरे ये जग्गू कहाँ चला गया? जग्गू, जग्गू मेरे बेटे कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। वो जग्गू तो तभी वहाँ चील का मास्क पहनकर आ जाता है। उसे चील समझकर वो तो डर जाते हैं। चील, चील, गौरी, गौरी, ये क्या? यहाँ चील आ गई, बचाओ मुझे। मेरे पति कालू, कुछ कीजिए, ये चील तो हमारे घर में ही आ गई। वो जग्गू तो तभी अपना मास्क उतार देता है और वो कहता है, अरे तुम तो डर गए। अरे चील नहीं हूँ मैं आपका बेटा जग्गू हूँ। आप तो बहुत डरपोक हो। अरे जग्गू, तुम तो बहुत शैतान हो। अरे तुमने तो हम सबको डरा ही दिया। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो। इसने तो हमें सच में डरा दिया। मैं तो मरते हुए वापस लौट के आया हूँ। मैं तो बहुत डर गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जग्गू, तुम ये शरारत करना बंद कर दो। जग्गू, अगर तुम्हारी शरारत खत्म हो गई हो तो चलो, अब हमें देर हो रही है। हाँ हाँ नानी, चलो। मम्मा पापा बाय, अब मैं चलता हूँ। वो जग्गू तो फिर अपनी नानी के साथ वहाँ से चला जाता है। तब कालू गौरी से कहता है, गौरी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाओ ना। वो ऐसे कहता है कि तभी उन्हें खाने की खुशबू आने लगती है। देखो तो कालू जी, खाने का नाम लेते ही इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आने लगी।
गोरी, ये तो पकौड़ों जैसी खुशबू आ रही है, आओ तुम मेरे पीछे। वो दोनों तो फिर उस खुशबू की तरफ आते हैं और वो खुशबू के पीछे पीछे आते हैं तो वो तोते के घर तक आ जाते हैं। वो खुशबू तोते के घर से ही आ रही थी, उसने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए थे। जब वो दोनों खिड़की से ये सब देखते हैं तो उनके मुंह में तो पानी आ जाता है। देखा गोरी, पकौड़ों की ही खुशबू है, मेरी नाक कभी गलत नहीं सूंघती। लेकिन कालू जी, हम